आने वाले दिनों में सीबीएसई के पेपर में भी लीक का खतरा मंडरा रहा है। वो कौन सी कमेटी थी जिसकी फाइंडिंग्स में ये बात सामने आई है? यानी कि सीबीएसई का जो परीक्षा विभाग है उसमें 44%, एनटीए में भी यही दिक्कत आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे पे है। तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़े पेपर लीक की पूरी संभावना थी। वो ऐसी जगह एक्सेस पा जाते हैं जहाँ गोपनीय सूचनाएं होती हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए आनन फानन में सरकार को प्रयास करने चाहिए। पेपर लीक को लेकर देश की राजनीति में एक भूचाल अभी अभी आया है और सरकार भी इस भूचाल की तपिश जरूर महसूस कर रही होगी। लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये मसला यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में सीबीएसई के पेपर में भी लीक का खतरा मंडरा रहा है। ये मंडरा रहा कैसे खतरा ये मंडरा रहा है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सीमा शर्मा। सीमा, वो कौन सी कमेटी थी जिसकी फाइंडिंग्स में ये बात सामने आई है? क्या सीबीएसई का जो सिस्टम है वो अभी तक फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता पेपर लीक के दृष्टिकोण से? अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि सीबीएसई में भी सब ठीक ठाक होगा, लेकिन ओएसएम के बाद थोड़ा सा हुआ। लेकिन ये भी था कि हाँ शायद अंदर वाला ठीक होगा, ओएसएम बाहर की एजेंसी थी, उसने सिर्फ पेपर चेक किया। लेकिन लोकसभा की जो एक स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल सबमिट करी है, तो उसमें जो रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि 44% जो एनटीए की तर्ज पे ही 44% जो वहाँ पे वैकेंसियाँ हैं वो खाली पड़ी हैं, और ये वो सबसे अधिक परीक्षा विभाग में खाली है। यानी कि सीबीएसई का जो परीक्षा विभाग है उसमें 44% से अधिक कर्मचारी हैं ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे। एनटीए में भी यही दिक्कत आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे पे है व्यवस्था थी, तभी तो ये था कि पेपर लीक जैसी हो पाया। तो उस स्टैंडिंग कमेटी ने जो पार्लियामेंट की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो 44% जो लोग हैं वो ठेके पर हैं, ठेका व्यवस्था पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़े पेपर लीक की पूरी संभावना थी। परीक्षाओं की शुचिता से समझौता हो सकता था, लेकिन आगे भी उन्होंने कहा है कि ये अभी एक रिपोर्ट है, तो इसमें अगर इस व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की जगह नियमित कर्मचारी नहीं रखते हैं तो आने वाले दिनों में परीक्षा लीक जैसी संभावना बन सकती है। तो अब इस कमेटी की इस रिपोर्ट को सामने आने के बाद क्या कोई करेक्टिव मेजर्स वगैरह लिए हैं सरकार की तरफ से, या कोई बात ऐसी निकलकर सामने आई है? सीबीएसई समय समय पे सीबीएसई या सभी जो भी सरकारी विभाग हैं वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और सरकार ने अब सख्ती कर दी है बहुत कि आपको तय मतलब कोई रिटायर होने वाला व्यक्ति होगा उससे 8 महीने पहले ही आपको प्रोसेस शुरू करना होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी सरकारी विभाग में होता ये है कि जब कोई आप नियुक्तियाँ परमानेंट नियुक्तियाँ करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, रिजर्वेशन होता है, योग्यता होती है, और उसका लंबा प्रोसेस होता है। इसकी वजह यही कारण है कि जो नियमित नियुक्तियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी है अभी, मतलब अभी नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे काम हो रहा है। तो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बाहरी होते हैं, उनके ऊपर वो एक टाइम पीरियड के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हायर किए जाते हैं। तो वो ऐसी जगह एक्सेस पा जाते हैं जहां गोपनीय सूचनाएं होती हैं। जब आप नियमित कर्मचारी होते हैं तो आपका एक एमओयू साइन होता है सरकार के साथ कि आप अंदर की कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं करेंगे, अंदर की कोई भी जो सूचनाएं आप बाहर नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हर साल कई बार बदलते हैं, कोई 2 साल के लिए होता है, कोई 3 साल के लिए होता है। कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको एक्सटेंड किया जाता है उनका सेवाएं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर नजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी? अब जब ये प्राक्कलन समिति ने ये बात कह भी दी है तो इस स्थिति को सुधारने के लिए आनन फानन में सरकार को प्रयास करने चाहिए। आनन फानन में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो नहीं हो सकती हैं, इसका प्रोसेस चला हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारे देश में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो रिजर्वेशन बेस्ड होती हैं कि कितने पद मतलब जनरल कैटेगरी के होंगे, किसने SC ST OBC उसमें बंटे हुए हैं, तो उसी की योग्यताएं भी होती हैं साथ में, तो उसको भरने के लिए टाइम लगता है। यानी एक विभागीय प्रोसेस है और विभागीय प्रोसेस समय लेगी। जाहिर तौर पर यह चौंकाने वाला खुलासा जरूर है कि अगर 44% पद की पोस्टिंग्स में खाली हैं जहां से पेपर लीक की संभावना बनती है तो ये अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। उम्मीद ही की जानी चाहिए कि इस के कारण आगे कोई और सीबीएसई का पेपर लीक ना हो। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।